ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इवेंट एंड प्रोसेसेस, है ना। इसका नाम इवेंट एंड प्रोसेसेस नहीं है, इसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका नाम क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। ये एक आपको टॉपिक दे के रखा है, इवेंट एंड प्रोसेस करके। इवेंट एंड प्रोसेस करके वो इसीलिए देके रखा है, बताया गया आपको इस चैप्टर, मतलब इस उसमें कि कैसे क्या चीजें हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसी कैसी प्रोसेसेस हुई, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया इवेंट एंड प्रोसेसेस में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या होगा, सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर में क्या बताया गया। फर्स्ट चैप्टर आपका द रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। सेकंड चैप्टर है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रिवॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं, है ना, रिवॉल्यूशंस विल बी काउंट इन इवेंट। तो क्या क्या इवेंट हुए हैं वो बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट में आपको कैसे क्या हुआ, सेकंड में फिर सोशलिज्म की भावना क्यों आई यूरोप में, है ना। थर्ड में फिर हमको मतलब हर स्टेट में ऐसा क्यों होने लगा, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो बस आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड था ये फर्स्ट चैप्टर, और मतलब सॉरी ये फर्स्ट जो आपका पेज है, इवेंट एंड प्रोसेसेस करके, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो द फ्रांस रिवॉल्यूशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई 1786 में, ठीक है। कब हुआ था? 14 जुलाई 1786 में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, है ना। पेरिस में पेरिस वॉज ए स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रोप्स टू मूव इनटू द सिटी। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन आ चुकी थी, कहाँ पर? पेरिस में, ठीक है। वो ये थी कि जो किंग था वहां का, उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, तो उनकी आर्मी को उन्होंने क्या बोला कि तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ, यहाँ से कुछ टाइम के लिए तुम चले जाओ, ठीक है। तो एक रूमर उड़ी, मतलब एक अफवाह उड़ी, कहाँ पर? पेरिस सिटी में, कि यहाँ से कितने कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो है वो गैदर हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर आर्मी आ गई। उनको ऐसा लगा कि ये लोग क्या करेंगे, हम लोगों पे कब्जा कर लेंगे करके, है ना। तो उस टाउन में उन लोगों ने क्या किया, मिलिट्री को देख के वो लोग सब एक परेशान हो गए कि यहाँ पर क्या होगा, अब ये लोग सब हम पे हमला कर देंगे और हम लोगों को बंदी बना लेंगे, ठीक है। तो पेरिस में एक राजा था लुइस करके, ठीक है। क्या नाम था उसका? लुइस। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि लुइस कौन था, क्या था, कैसे था। तो वहां एक बेस्टाइल फोर्ट था पेरिस में, ठीक है। वहां पर लोगों ने हमला कर दिया था, एक गलत फहमी के चक्कर में, है ना। एक गलत फहमी हो गई थी उन लोगों को। वहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि राजा ने क्या बोला था उन लोगों को कि यहाँ से तुम थोड़े दिन के लिए मूव कर जाओ, है ना। और उन्होंने मूव किया जैसे आर्मी ने, तो दूसरी सिटी में उन लोगों को क्या लगा कि ये लोग हम पे क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। तो उन लोगों ने, वो लोग कितने कुछ 7,000 लोग, और 7,000 लोग वहां पर गैदर हो गए, क्या करने के लिए? अपना बचाव के लिए, है ना। अब वहां पर कुछ उनके पास में हथियार वगैरह तो थे नहीं। वापस इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। तो इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1786, ये क्या था? एक आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अ, तो एक आउटब्रेक निकला, क्या निकला? फ्रांस रिवॉल्यूशन निकला। वहां पर क्या हुआ था कि किंग ने क्या बोला कि अभी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। किसको बोला? आर्मी को। तो आर्मी वहां से मूव कर जाती है, और जब वहां से वो मूव करती है तो जब दूसरे एरिया में जाती है तो वहां के लोगों को क्या लगता है कि ये लोग हम पे क्या करने आए हैं, हमला करने आए हैं। एक रूमर उड़ जाता है, एक अफवाह उड़ जाती है ना। जिसको जिसको सुन के उन लोगों उन जिसको देख के उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग तो हम पे क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि एक गलत फहमी के चक्कर में जो वहां के सिटी के लोग रहते हैं, पेरिस के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहां के प्राइजन मतलब जेल पे क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है।
अब जेल पे जब वो हमला करते हैं तो जितने भी किसकी तलाश में, हथियार की तलाश में, क्योंकि उनके पास में क्या था, कोई भी हथियार नहीं रहता है। तो वो जेल के कमांडर को भी मार देते हैं और वहां पर जेल में जितने लोग बंदी बने होते हैं, सिर्फ 7 लोग जो रहते हैं वो बंदी बने रहते हैं वहां पर, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, किसकी तलाश में, सिर्फ और सिर्फ वो हथियार की तलाश में ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया वहां पर, उस किले सॉरी, वहां पर जाके जेल में से हथियार की तलाश में थे वो लोग, तो उन्होंने क्या किया, हथियार तो ले लिए वहां से, और वहां के जेल के कमांडर को भी उन्होंने मार दिया, और जितने लोग वहां पर बंदी बने हुए थे उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, छोड़वा दिया। ठीक है, पर उन्होंने ये तो किया ही क्या, मतलब उनको क्या चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, उन्होंने हथियार ढूंढ लिए, उनको कहीं नहीं मिले, तो उन्होंने क्या सोचा, जेल में हथियार होंगे, तो उन लोगों ने जेल में अटैक करके जेल में जितने भी बंदी थे उन सबको छुड़वा के कमांडर को मार के वहां से हथियार ले लिए। पर उन्होंने इसके साथ साथ में क्या करा, एक ब्रेस्टाइल किला था, ब्रेस्टाइल फोर्ट है ना, ब्रेस्टाइल फोर्ट था, उसको वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों को तो भैया सिर्फ हथियार चाहिए थे, तो इन लोगों ने वो किले को क्यों तोड़ा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे हमारी किसी के साथ में लड़ाई होती है, किसी के साथ में कुछ हमारे संबंध खराब हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, इसको इसका ये गलत कर देते हैं। तो वहां का जो राजा था, राजा से वो लोग परेशान थे, है ना, उन लोगों को लगा कि इन्होंने आर्मी भी भेज दी, तो जो किला था वो किसका था, राजा का था, है ना, तो उन लोगों ने क्या करा, किले को भी तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वहां के राजा कैसे थे, डेस्पोटिक, डेस्पोटिक मतलब होता है कि वो अपनी मन मर्जी चलाना, है ना, सामने वाले की सुख सुविधाओं को निषेध कर कर हम उनकी जो इच्छा होती थी, वो लोग मतलब एक तरीके से जालिम राजा थे वहां उस टाइम के। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, वहां का किले को भी तोड़ दिया। कितने लोग थे वो लोग, 7,000 लोग थे। ठीक है, और बस एक ये रूमर उड़ा था कि वहां पर जो इतनी सेना जो आ रही है वो क्या करने आ रही है, इन लोगों पे अटैक करने आ रही है, इन लोगों को बंदी बनाने आ रही है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ था क्या, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहां पर एक सिचुएशन ऐसी थी कि वहां पर से उनको क्या करना पड़ रहा था, वहां से हटके दूसरी कंट्री में आना पड़ रहा था, है ना। और अब जब उनका था कि जितने भी सारे डिसीजन कौन है, राजा लेता है और सारे हमारे हित में नहीं लेता है, तो उन्होंने क्या करा, बेस्टाइल फोर्ट को भी तोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कहाँ की बात चल रही है, हमारे पेरिस की बात चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को।